2029 में इनेलो को बीजेपी और कांग्रेस के बराबर की पार्टी बनाने के लिए लगातार कवायद कर रहे अभय सिंह चौटाला ने अब अपने दादा चौधरी देवीलाल और पिता ओम प्रकाश चौटाला के ट्रैक पर लौटने का फैसला कर लिया है, चलने का फैसला कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे अभय सिंह चौटाला की नई रणनीति की, नए ट्रैक की और 2029 की रणनीति की। अभय सिंह चौटाला 2018 के बाद से लगातार इनेलो की मजबूती के लिए प्रयास कर रहे हैं। बेशक से दोनों ही चुनाव में उनको सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन अब वो नए सिरे से 2029 की तैयारी में जुट गए हैं और इसके लिए वो उस सबसे खास रणनीति पर वापस लौटने का फैसला ले चुके हैं, जिसके चलते चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला ने इनेलो को मजबूती के शिखर पर पहुंचाने का काम किया था। हम बात कर रहे हैं चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की सर्वजातीय पॉलिटिक्स की। सभी जानते हैं कि चौधरी देवीलाल हरियाणा के सर्वजातीय नेता थे। उन्होंने तमाम वर्गों को अपने साथ जोड़कर हमेशा संघर्ष की पॉलिटिक्स की और इनेलो के शिखर पर पहुंचाया, और इसी के बलबूते पर चौधरी देवीलाल पूरे देश की बड़ी सियासी शख्सियत भी बने। वो किसानों के मसीहा भी कहलाए, वो जननायक भी कहलाए। इसी तरह से ओम प्रकाश चौटाला ने भी अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए तमाम वर्गों को जोड़ने का काम किया, और यही वजह रही कि 2000 के चुनाव में वो अपनी पार्टी को क्लियर बहुमत के साथ सत्ता के शिखर पर पहुंचाने में सफल रहे। अब अभय सिंह चौटाला को समझ में आ गया है कि अगर उन्हें बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ना है तो उन्हें चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की रणनीति पर वर्किंग करनी होगी। उसी के हिसाब से पार्टी को मजबूत करना होगा, उसी के हिसाब से सभी वर्गों को पार्टी के अंदर भागीदारी देनी होगी, और तभी इनेलो एक मजबूत पार्टी के तौर पर स्थापित हो पाएगी। अभय सिंह चौटाला लगातार बारीकी से अपनी कमियों को खंगाल रहे हैं, लगातार उनमें सुधार कर रहे हैं और लगातार अपनी पार्टी को 2029 की मजबूत तैयारी के लिए लगे हुए हैं। अभय सिंह चौटाला ने इसलिए अब नए तरीके से अपनी पॉलिटिक्स को धार देने का फैसला लिया है। अभय सिंह चौटाला की इस नई रणनीति का आगाज आपको नरवाना में 23 मार्च को होने वाले युवा सम्मेलन से देखने को मिल सकता है। अभय सिंह चौटाला इस रैली के जरिए नए तेवरों के साथ आपको नजर आएंगे, नए अंदाज में आपको नजर आएंगे, और अभय सिंह चौटाला इस रैली के जरिए विरोधियों को चौंकाने का काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला को पिछले 2 महीनों में अच्छी खासी पॉजिटिविटी मिली है और उनकी पार्टी के लिए अब पॉजिटिव मैसेज आने शुरू हुए हैं। बुजुर्गों की कटी हुई पेंशन को वापस दिलवाने के लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट किसी को दिया जा रहा है तो अभय सिंह चौटाला है। इसी तरह से राज्यसभा के चुनाव में भी अभय सिंह चौटाला ने अपने ऊपर से बी टीम का ठप्पा हटाने का काम कर दिया, और यही वजह है कि आज की तारीख में अभय सिंह चौटाला और इनेलो दोनों की पॉजिटिव चर्चा हो रही है। खासतौर पर उनके पुराने जाट वोट बैंक में पार्टी और अभय सिंह चौटाला दोनों की इंपोर्टेंस बढ़ गई है, दोनों की पॉजिटिव चर्चा चल रही है, और यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला अब मौके पर चौका लगाने के लिए तैयार हैं। वो पार्टी को पूरी मजबूती देने के लिए अब चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के रास्ते पर चलने का फैसला ले चुके हैं, और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर वो 2029 में इनेलो को बीजेपी और कांग्रेस के बराबर खड़ा करना चाहते हैं। आप अभय सिंह चौटाला की इस नई रणनीति के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या अभय सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की सियासत के ट्रैक पर चलकर कामयाब हो पाएंगे? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अभय सिंह चौटाला की सियासत के एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।